आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधेश्याम श्री गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम नमस्कार और सभी को प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो भाई देखो, कल एक मैंने वीडियो डाली थी। यदि कल वाली वीडियो आपने नहीं देखी हो तो मैं उसको अभी आई बटन पर आपको दिख रही होगी लगा देता हूँ, पहले आप उसको जा कर के देखना। तो कल किसी ने देखी होगी, किसी व्यूअर ने, तो उनका एक कमेंट आया हुआ था। कल की वीडियो का विषय था, सबसे पहले मैं ये बताऊं, मैंने कल की वीडियो में बताया था कर्मों के ऊपर कि जो कर्म होते हैं वो अपने कर्ता का पता कभी नहीं भूलते। यानी कि कर्म जैसे हमने किए हैं वो अपना फल हमेशा दे करके ही छोड़ेंगे, कभी ना कभी। अब उस पर कल की वीडियो में मैंने ये बताया था कि यदि हमने कोई कर्म किए हैं तो वैसे तो फल उनका तभी मिल जाता है या उस जन्म में मिल जाए, और यदि नहीं मिलता तो हमें आगे ना आगे कभी ना कभी किसी जन्म में ज़रूर मिलेगा। हमें उस जन्म में नहीं मिला तो हमको यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कर्म तो रह गया तो रह गया। और एकमात्र यार यही चीज़ है जो मरने के बाद भी हमारे साथ जाती है। संतजन कहा करते हैं कि हमेशा कर्म ऐसे करो जिनका भुगतान कर सको, तो हमारी आत्मा के साथ जो है कर्म जुड़ जाते हैं। अब देखो, जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो बचता क्या है, आप सबको पता है, वो बचती है सिर्फ हमारी आत्मा। बाकी तो शरीर, हमारा हृदय, हमारा दिमाग, हमारा सब कुछ, बुद्धि, सब कुछ जल जाता है। बचता क्या है, सिर्फ आत्मा। तो जो हमारे कर्म होते हैं वो हमारी आत्मा से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि जो हमारे कर्म हैं वो हमारी आत्मा से लग जाते हैं। तो और आत्मा जो है मरने के बाद भी रहती है, तो इस वजह से जन्मों जन्मों तक कर्म जो है हमारे चलते रहते हैं और उनका फल मिलता रहता है। अब वो दो ही होते हैं, या तो सुख या दुख, यानी कि या तो हमने पाप किए होंगे या हमने पुण्य किए होंगे। तो खैर ये सब तो कल वाली वीडियो का टॉपिक था। आप उस वीडियो को जा कर के देख लेना, मैंने आई बटन पर लगा दी है, आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो अब देखो, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो क्या है, मैंने लिखा है टाइटल पर, कर्म योग की संक्षिप्त परिभाषा। अब देखिए, संक्षिप्त परिभाषा यानी कि एक तरीके से शॉर्ट समरी। संक्षिप्त यानी होता है शॉर्ट में, परिभाषा यानी कि उसकी डेफिनेशन, आपको भी पता है। तो ज़्यादा विस्तार से तो नहीं बताऊंगा, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, सिर्फ एक ही बात बताना चाहता हूँ। तो ये बात भी मैंने कल कमेंट में पढ़ी थी, किसी का कमेंट आया हुआ था कि जब कर्मों की बात हुई तो वो उनका कमेंट आया, शायद यूट्यूब पर है नहीं, यूट्यूब पर आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि मैंने व्हाट्सएप पर भी शेयर करता हूँ। तो व्हाट्सएप लिस्ट पर ही मेरे जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनमें से ही किसी का मैसेज आया हुआ था। तो वो बोले कि कर्मों के बारे में हमने सुन रखा है, कर्म योग से भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। मैंने बोला हाँ। तो वो बोले कि आप थोड़ा विस्तार से मुझको समझाएंगे। तो मैंने उनको तभी बोला कि अब मैं इसके ऊपर कल एक वीडियो ही बना देता हूँ, जिससे आपको के साथ साथ और लोगों को भी इस बारे में पता चलेगा। तो देखिए, कर्म योग के बारे में बिल्कुल बहुत ज़्यादा विस्तार से, डिटेल से तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, एक शॉर्ट समरी, एक शॉर्ट डेफिनेशन, संक्षिप्त परिभाषा जिसे कहते हैं शॉर्ट नोट, उसमें कर्म योग मैं बता दूंगा। आपने वो बात यदि ध्यान से सुनी और उसको समझी तो कर्म योग क्या होता है वो समझ में आ जाएगा। अब देखिए, भगवान ने जो है अपने पास तक जीव को बुलाने के, यानी कि जो हम भगवान से हम मिल सकते हैं, तो भगवान ने वो 3 रास्ते बनाए हुए हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। और खैर भगवान ने ये भी कह रखा है कि जो सबसे सरल, बिल्कुल सबसे इजी वे है पहुंचने का, वो है भक्ति योग। अब देखो, इसका मतलब ये भी नहीं है कि बाकी के दोनों रास्ते जो हैं उनसे भगवान की प्राप्ति नहीं होती, बिल्कुल होती है। जब भगवान ने खुद ही ये रास्ते बनाए हैं तो भगवान की प्राप्ति बिल्कुल होती है, लेकिन सबसे आसान जो तरीका है वो है भगवान की भक्ति। अब भगवान का बैठ कर के हम आराम से नाम जप कर रहे हैं, उनके रूप का ध्यान कर रहे हैं। भक्ति का मतलब क्या होता है, बेसिकली यही होता है, भगवान हमको प्यारे लगें, भगवान हमको प्रिय लगें, हमारे मन में भगवान के दर्शनों की इच्छा हो। अब ये सब चीज़ होगी तो भगवान के नाम का जाप, उनका भजन अपने आप ही होता चला जाएगा, इसमें हमारे करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो ये होता है भक्ति योग। अब भैया ज्ञान योग, तो वो होता है ज्ञान के द्वारा भगवान की तरफ चलना। तो खैर ये ज्ञान योग पर फिर कभी बाद में चर्चा करेंगे, और भक्ति योग को भी फिर कभी बाद में विस्तार से कहूँगा। अब जो बात है वो है कर्म योग की। अब देखिए, सबसे पहली बात, ये वाली बात मैंने कल की वीडियो में भी कही थी कि उठने के बाद से और सोने के पहले तक हम 24 घंटे लगातार कर्म करते रहते हैं, और बल्कि सोने के बाद भी और जागने से पहले भी, यानी कि निद्रा में भी
तो वो हो गई नींद। अब आप सोचो कि नींद में तो हम कोई काम नहीं करते, तो भाई हम नींद ले तो रहे हैं, सो तो रहे हैं, ये क्या है, ये कर्म ही तो है जो हम सो रहे हैं। तो एक एक सेकंड, एक एक श्वास, अब कोई कहे कि मैं तो खाली बैठा हूँ, कोई काम नहीं कर रहा, तो भाई सांस ले तो रहे हैं, सांस ले रहे हैं तो ये कर्म हो तो रहा है। तो सबसे पहली बात, हम कर्मों से बच नहीं सकते। कोई कहे कि मैं तो कर्म योग छोड़ दूंगा, कि मैं तो मतलब कर्म छोड़ दूंगा तो मैं हर चीज़ से बच जाऊंगा, तो ऐसा संभव है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कर्म तो करने पड़े या ना पड़े वो अपने आप हो ही जाएंगे, ऑटोमेटिकली ही हो जाएंगे, हम कर्म को छोड़ ही नहीं सकते। तो भगवान ने क्या कहा, देखो कि भाई जब भगवान ने देखा कि जीव जो है कर्म तो करेगा ही, छोड़ कैसे देगा, और जब वो कर्म ऐसे करेगा ही तो उसमें योग जोड़ दिया भगवान ने। क्या करा, कर्म योग, कि भाई चल तू ऐसा कर, कर्मों के माध्यम से ही मेरे तक पहुंच जा। अब देखिए कर्म योग होता क्या है, एक बिल्कुल सीधी सरल स्पष्ट सिर्फ एक ही बात कहूँगा कर्म योग को जानने के लिए, वो आप सही ढंग से सुनना और समझना, आपको कर्म योग क्या है वो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली बात तो यही जो कि मैंने आपको बताई कि हम कर्मों से बच नहीं सकते, खाली भी बैठे हैं तो कुछ ना कुछ कर्म हमारा हो ही रहा है। अब देखो, अब ये जो हम कर रहे हैं ये है सिर्फ कर्म, अब इनको इसमें योग जोड़ देने से, इसको कर्म योग बना देने का मतलब क्या होता है कि हम जो कर्म कर रहे हैं उन्हीं कर्मों के द्वारा भगवान की तरफ चलना। अब भाई हम उसमें भगवान को नहीं लाएंगे, यदि योग नहीं जोड़ेंगे तो भाई कर्म कर रहे हैं तो करते ही चले आ रहे हैं, वो तो अनेकों जन्म बीत गए, कई योनियां बीत गई और पता नहीं क्या क्या हो गया, कितने युग चले गए, कर्म करते चले आ रहे हैं, हमें पाप या पुण्य यानी कि उनका सुख या दुख मिलता चला आ रहा है, ना भगवान मिले ना और कुछ हुआ। तो ये हम सिर्फ कर्म कर रहे हैं, हमने कर्म योग नहीं किया। कर्म योग का अब देखो मुख्य मतलब क्या होता है कि अपने हर कर्म को भगवान को समर्पित कर देना। ये बात दोबारा बोलूँगा मैं, ध्यान से आप समझना। आप कहोगे तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, भाई नॉर्मल बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ऐसा करने में पता नहीं कितनी मेहनत लगती है, कितने कितने जन्म निकल जाते हैं ऐसा करने में ही। तो मतलब सिर्फ इतना समझिए बिल्कुल सरलता में कि अपने मन में, अपने दिमाग में, अपने दिल में हर काम करते हुए भगवान को रखना, अपने दिल में भगवान का ध्यान करना, अपने मन में भगवान की छवि का ख्याल करना, कोई भी कर्म करते हुए, ये हो जाता है कर्मयोग, ये बन जाता है कर्मयोग। जब हम ऐसा करने लग जाते हैं तो कर्म के साथ साथ हमारा योग भी होने लग गया, तो वो बन गया कर्मयोग। और भाई यदि ऐसा नहीं है तो वो तो बस फिर वही है, जैसी गाड़ी चल रही है बिना किसी चीज़ के वैसी गाड़ी चल ही रही है, तो कर्म करे जा रहे हैं और उनका फल या दंड या मतलब पुरस्कार मिले चले जा रहा है पाप या पुण्य का। अब देखो इसको करने से क्या होता है, एक तो भगवान की, एक तो जो है भगवान की स्मृति बनी रहेगी, स्मृति यानी कि भगवान की याद, भगवान का ख्याल हमारे अंदर बना रहेगा। और सबसे बड़ी बात, बाकी सब चीज़ें तो छोड़ो यार, ऐसा यदि हो जाएगा तो गीता में बात भी आई है, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, कि भगवान की याद मात्र ही सब कुछ पाप वाप सब धो डालने के लिए काफ़ी है। तो सारी विपत्तियों को तोड़ने के लिए हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, सारी विपत्तियों से मोक्ष दिलाने के लिए हरि की स्मृति यानी कि भगवान का ख्याल ही काफ़ी है। तो यही होता है कर्मयोग कि हर कर्म करते हुए भगवान को ध्यान रखना। अब ऐसे मैं क्या उदाहरण दूं, मेरे को कोई ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे ही मान लो मैं, जैसे मैंने बोला था कि हम सोते भी हैं तो वो कर्म ही हो रहा है, तो भाई अब देखो हम सो रहे हैं तो वो नॉर्मल कर्म हो गया। तो एक बार भगवान से कह के सोए, भैया प्रभु अब हम निद्रा लेने जा रहे हैं कि अब हम सो रहे हैं, तो वो बन गया कर्म योग। आपको ये बात सुन करके हंसी आएगी कि इसमें ऐसी क्या बात हुई, लेकिन नहीं, यही बात है भाई असली। लेकिन हमको जो है ना उस समय पता नहीं चल पाता, लेकिन इसका बहुत बड़ा महत्व है। ये जो हम तब सोएंगे ना वो स्पेशल नींद होगी हमारी, इस चीज़ का हमको बाद में पता चलेगा, उस समय तो अनुभव नहीं होगा क्योंकि हम भगवान से कह करके सोए हैं। और सबसे पहली बात जो ये है कर्मयोग है, ऐसे ये वाली चीज़ है वो बहुत ही बड़े बड़े विलक्षण संतों में, भक्तों में ही आ पाती है, वरना हम जैसे तो साधारण क्या ही भला भगवान से कह करके हर कर्म करेंगे। भगवान की पूजा में बैठो तो भी हमारा पूरा ध्यान भगवान में लग नहीं पाता, तो फिर तो हर कर्म भगवान से कह करके क्या ही होंगे। लेकिन जिसके हो जाएं तो उसका वो कर्मयोग बन जाता है। बात को ख़त्म करता हूँ मैं, और ज़्यादा विस्तार से नहीं कहूँगा, सिर्फ इतनी ही बात है कि हर कर्म में भगवान का ख्याल रखना, मतलब भगवान को, भगवान की छवि का, भगवान के ध्यान को अपने अंदर
हर कर्म करते हुए लेकर के आना, उनसे बात करते हुए, उनसे कहते हुए अपना हर कर्म करना, अपना हर कर्म भगवान को समर्पित करते हुए करना, तो वो बन जाता है कर्मयोग। तो चलिए फिर इस विषय में इतना ही, फिर कभी आगे विस्तार से चर्चा होगी। आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।